से ये भी कहता है तुम्हारे पास आते ही 10 या 50 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। वो भी कहती है सच बता किसके साथ करके सिखाया। वो भी कहता है किसी के साथ नहीं यार, किसी के साथ नहीं। ये भी कहती है अगली बार से जब मिलेंगे ना तुम्हें चुम्मा लेने नहीं दूंगी। तुम्हें चुम्मा लेने का क्या मौका दे दिया, तुम तो अलग ही लेवल के ठहर जा चुके हो और मुझे चुपचाप मेरे कमरे के बाहर छोड़ दो। ये भी कहता है ठीक है मिलने से टाइम पे किस, जाने के टाइम पे किस, तो जाने वाला किस अभी बाकी है ना। ये भी कहती है ठरकीन अभी अभी पूरा गोगो पूरा किस लेकर आ रहा है और तुझे फिर से चुम्मा चाहिए। ये भी कहता है लेकिन तुमने तो बोला था। वो भी कहती है अब मैं उसी को कैंसिल कर दी हूँ। सलाम मेरे को लगा मैं इसकी थोड़ी सी परेशान करूंगी, ये उल्टा मुझे परेशान कर लिया। हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं। ये भी कहती है ठीक है ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, जाओ अब। ये भी कहता है ऑफ कोर्स नहीं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन जाने का मन ही नहीं है, मन तो कर रहा है 24 घंटे चिपक के रहूं। वो भी कहती क्या होगा, क्या सोच रहे हो चिपक के रहने का, ना जाओ। ये भी कहता है जाऊंगा, तुम पहले कमरे में जाओ। जैसे कमरे में आते हैं दोस्त लोग भी कहते हैं महारानी चली आई, जाती ना रात भर किसी होटल में रात गुजार के आ जाती। वो भी कहती है तुम लोग क्या उल्टी सीधी बातचीत किए जा रहे हो। वो लोग भी कहते हैं चुम्मा चाटी तो भर भर के किया होगा। वो भी कहती चुप करो। ये लोग भी कहते हैं चुप क्यों करे भाई, तभी उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था ना, क्या गिफ्ट था। तो ये भी कहती है ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं, पेन है पेन। ये लोग भी कहते हैं ये तो बड़ी महंगा वाला पेन है, मुझे भी ये चाहिए था भाई, जलन हो रही है दिखाओ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर है क्या। ये भी कहती है अरे अमीर अमीर से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि प्यार होना चाहिए, बस प्यार होना चाहिए, उसने प्यार से दिया है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारा प्यार, काश हमको भी ये पेन देने वाला कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मजा आ जाता, हमें तो कोई देता ही नहीं। तो वो भी कहती है अरे तुम दोनों चुप बैठोगे क्या। ये लोग भी कहते हैं मैडम जितनी सुंदर सुंदर लड़की को तो कोई भी कुछ भी दे देगा, उतने में खबर आती है कोई आया है। ये भी कहती है वो फिर से आ गया। ये लोग भी कहते हैं सबर नाम की कोई चीज नहीं है, दोनों को वापस आए, वापस मिलने जा रही है। वो भी कहती चुप करो यार। दूसरे लोग भी कहते कौन आया यार, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। वो भी कहती नाम ये कुत्ता मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दूसरी लड़की को याद आता है कि इसको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है कहाँ देखा यार, मुझे याद आया अरे यार इसका नाम तो पिंग पोंग है। मैडम जी भी कहती नहीं भाई केड होंगे। ये लोग भी कहते हैं केड होंगे। वही अमीर ज़्यादा ना जो स्कूल में तुम्हारे प्यार में पागल था, जिसको तुमने मना भी कर दिया। वो भी कहती हम साला अभी तक पागल है, यहाँ तक भी चलाया। ये लोग भी कहते हैं यार फिर तुम्हें उसको सामने जाके सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए कि मुझे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, फक ऑफ। ये भी कहती है शायद मुझे कर लेना चाहिए। तो बाहर मिलने आती है और कहती क्या हुआ। वो भी कहता है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना था, अकेले में चलोगी। वो भी कहती नहीं आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, मुझे तुम्हारे में कोई शौक नहीं है, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, नो फक ऑफ। वो भी कहता व्हाट ये तुम सच्ची में उसको पटा रही हो। ये भी कहती है तुझे उससे क्या लेना देना, मैं किसी को भी बताऊं किसी को भी डेट करूं, तू बस मेरे पीछे आना बंद कर दे। वो भी कहता है यार तुमने बोला था स्कूल में कि कॉलेज में तुम किसी को नहीं बताओगी, फिर क्यों। ये भी कहती फिर क्यों, क्योंकि मुझे पसंद है, तुम नहीं पसंद, तुम बड़े पागल हो, तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारी बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी कहता लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज ऐसे नहीं स्कूल के टाइम से करता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। ये भी कहती है साले ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर ना ये तो फालतू का नाटक कर ले, अपने ये नाटक बंद कर दे। मैंने तुझे स्कूल में भी कई बार मना कर दिया, तू समझता क्यों नहीं है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तेरे अंदर बस ईगो है। ये लड़की मुझे पसंद है इसको पटा के रहूंगा, मैं जो प्यार होता है ना तुमने कभी नहीं किया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ यार, मेरे में देखो मेरे में क्या कमी है। वो जो लड़का था तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना चुम्मू है, उसमें मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, पागल कहीं का। ये भी कहती है तो मेरा बंदा है, मेरे बंदे को पागल मत बोलो। और दूसरी बात फक ऑफ, तुम्हारे बीच में उसके बीच में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये भी कहता है मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे ये कपड़ा देखो, मेरा शर्ट देखो, मेरा जूता देखो, सब बहुत ही ज्यादा महंगा है, तुम्हें जो चाहिए सब लाके दे दूंगा, अरे माला माल कर दूंगा, हजारों लाखों में तुम्हें तौल कर दूंगा। वो भी कहती है अच्छा प्यार की बारी आई तो पैसों की बात यहाँ पे करने लग गए, वो मेरे लिए अपनी जान दे देगा, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे दोगे। वो भी कहता है यार क्या बोले जा रही हो, कहाँ दे दूंगा दे दूंगा। ये भी कहती भाई यार कितने अजीब आदमी है, तुमसे ज्यादा बेकार आदमी ने कभी नहीं देखा, सच्चा प्यार क्या होता है तुम कभी नहीं समझोगे। वो भी कहता है मैडम जी क्या बोले जा रही हो, एक मौका तो दो। वो भी कहती जाओ यार यहाँ से, दिमाग का दही मत करो, उसके से मैंने प्यार किया है, ये बस दिखावा नहीं है। अंदर आती है दोस्त लोग भी कहते क्या तुमने ऐसा बोल दिया जो इतना चिल्ला रहा है। ये भी कहती है मुंह पे क्लियर मना कर दिया तो जल गई साली की। ये लोग भी कहता है लेकिन इतना भी बुरा क्या उसके अंदर, प्यार से बोल देती मना कर देती। तो ये भी कहता है उसमें क्या अच्छी बात है, अरे कोई अच्छी बात नहीं है, उससे ज्यादा बेकार आदमी ने कभी नहीं देखा है, बस पैसों का रौब दिखा रहा था, लड़कियां छेड़ा करता था, अरे मतलब एक बार लौंडा है। दोस्त लोग भी कहते हैं अच्छा लेकिन मैं ये सुन रही थी तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा प्यार करते हो सच्ची में। वो भी कहती है ऑफ कोर्स यार तुम्हें क्या लगा बस टाइम पास है। ये लोग भी कहते हैं चलो जब प्यार की और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें निकल गई है तो थोड़ा डीप में जान लिया जाए क्या हुआ कैसे हुआ, दोनों के बीच में नजदीक कभी डेट कब किया, बॉयफ्रेंड का बना। वो भी कहती है अरे वो सब पुरानी बातें हैं, उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना है कि मैं करती हूँ प्यार, बहुत ज्यादा करती हूँ। ये लोग भी कहते हैं राम क्या प्यार वाली बातें बोले जा रही है, सब कुछ बताओ ना। वो भी कहती है प्यार 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 सच्चा प्यार। ये लोग भी कहते हैं ये क्या हो गया, हम डिटेल में यहाँ पे पूछ रहे हैं। जैसे कि वो जो लड़का था वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी प्यार करता है, लेकिन तुम किसी इसलिए को प्यार करती हो क्यों। तो ये भी कहता है क्योंकि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो लड़का है ना मुझे स्कूल से भले पसंद करता था लेकिन उसका पसंद वो पसंद नहीं है, वो ठरकी नजर है, उसका ईगो है और कुछ नहीं। जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसका सच्चा प्यार है। ये लोग भी कहते हैं भाई हमें तो समझ नहीं आता दोनों के बीच का। वो भी कहती समझो एक चाइल्डिश और एक थोड़ा मैच्योर यहाँ पर है। उस कुत्ते ने पैसों के बारे में बात करने लगा कि मेरा कपड़ा देखो, मेरा पैंट देखो, मेरा जूता देखो, घड़ी देखो कितना महंगा है, तुम्हें भी दे दूंगा। हमें पैसा 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 पैसा, उसको ऐसा लगता है कि लड़कियों को पैसा दे दो, महंगे महंगा सामान दे दो, वो तो वैसे टांगे फैला लेगी। नहीं यार इसे कभी प्यार नहीं कहते, ये बस फालतूगिरी होती है और ऐसे आदमी से तुम्हें भी प्यार कभी नहीं करना चाहिए। ये भले तुम्हें पैसों से माला माल कर देगा लेकिन सच्चा प्यार कर नहीं देगा, मारेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। ये लोग भी कहते वाह बात तो तुमने सही बोली है, लेकिन फिर तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड यहाँ पर है वो तुम्हें कैसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए क्या ला के देता है। ये भी कहता है जैसे कि उसने मेरे लिए पेन ला के दिया, हालांकि पेन भी बहुत ही महंगा है 1500 का, लेकिन उसने पैसों के बारे में कभी नहीं सोचा, पैसों का रौब दिखाया, वो बस अपने दिल से चाहा, उसने अपनी सेविंग यूज की, उसने अपना सच्चा प्यार यहाँ पे शो किया। इससे पहले उसने 150 का मुझे रबर बैंड यहाँ पे दिया, उसमें पैसे नहीं दिखते बल्कि उसमें प्यार दिखता है, सच्चा प्यार दिखता है। ये लोग भी कहते हैं हमें तो कभी कुछ नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि मम्मी मंदिर हो गए लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वाकई में कमाल का है, अरे तेरे से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, हमें भी कोई एक ऐसा लौंडा ला के दे देना प्लीज। वो भी कहती है प्लीज सालो तुम जैसे दोस्तों का भरोसा नहीं है, कहानी में मैंने बहुत पढ़ा है, मर्दों को प्यार में गिरा के गंदी गंदी चीजें कर देती है, कहीं तू भी गंदी गंदी चीजें यहाँ पे ना कर ले। वो लोग भी कहते हैं हम कर लेंगे अगर तुमने हमको नहीं बताया तो। वो भी कहती कोशिश करो, मेरा बाबू तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाला, मेरा बाबू तो बस मेरे से प्यार करता है। वो लोग भी कहते हैं सेकंड आपको ज्यादा प्यार आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने वो गंदी गंदी चीजें भी कर ली है। मैडम जी भी कहती है हमारा प्राइवेट मैटर है, हमें बताना रहेगा तो बताएंगे, नहीं बताना
तो नहीं बताएंगे। दोस्त भी कहते हैं यानी तुमने सच्ची में कर लिया है, हाँ या ना तो एटलीस्ट ये तो बोल दो, शर्म ही नहीं आती क्या शादी से पहले करने में। वो भी कहती है यार नहीं किया क्यों फालतू में दिमाग का नहीं कर रही है। वो थोड़ा चुम्मा चाटी करते रहते, चुम्मा बुम्मा लेते रहते हैं और कुछ भी नहीं। अरे यार ये लोग क्या पूछे जा रहे हो, क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई लिखाई करने दो। ये लोग भी कहते हैं उधर चुम्मा चाटी करके आती है, इधर पढ़ाई करती है। वो भी कहती है तुम दोनों शांत बैठोगे क्या यार, तुम लोग बहुत चिल्लाते हो। वो लोग भी कहते क्यों ना चिल्लाए भाई, क्यों ना चिल्लाए, हमें भी बस एक ऐसा मर्द यहाँ पे चाहिए, बताओ नहीं हमें क्या करना चाहिए। वो भी कहती ना वैसा मर्द एक होता है जिसको मैंने पटा लिया, तुम लोग को नहीं मिलने वाला है, या फिर देखा जाए तो मिल सकता है। इधर मम्मी क्यों आते हैं, मम्मी अपने बेटे पे गुस्सा करती है कि आज तेरी नौकरी का पहला दिन है और आज ही कभी इतना लेट हो गया और खाना मैंने जो बचा के रखा था वो भी पूरा खराब हो गया, इतना देर तक कैसे चलता है। वो भी कहता सॉरी मम्मी गलती हो गई, अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो माँ भी कहती वो नहीं रुकता, कमरे में आता है और कहता है यार पूरा दिमाग का दही हो गया, भाई जावे मैडम जी को मैसेज करूँ यार, अभी अभी मिलकर आया, अभी अभी चुम्मा चाटी कर आया, वापस मैसेज करूंगा तो अजीब लगेगा, रहने देता हूँ यार रहने देता हूँ। एक काम करता हूँ अपनी माँ से पूछ लेता हूँ मैडम जी को जो बीमारी है उसके बारे में। सुनो यार पीरियड्स के टाइम पे पेट को ज्यादा दर्द करता है, उसका बीमारी। वो भी कहती मुझसे क्यों पूछे हो, ये भी कहता क्योंकि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना उसको ये बीमारी यहाँ पर है, अगर ठीक करने का कोई तरीका हो तो। ये भी कहती है सेकंड तुम्हें बीमारी के बारे में बता रही है, तुम ठीक करने का तरीका भी ढूंढ रहे हो। वो भी कहता तो क्या क्या दिक्कत की बात है, उसने बताया तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। ये भी कह दिया ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये वाकई में बीमारी है और बीमारी ठीक करने का तरीका भी है। हमारा भी कहता है सच्ची में बोलो ना। ये भी कहता तुम्हारी दादी माँ का जो पुराना गाँव है उस गाँव के अंदर एक स्पेशल जड़ी बूटी मिलती है, बाबा जी की लूंगी वाली बूटी, उसको लाके पीस से खिला देना है तो धीरे धीरे कम होगा। हमारा भी कहता सच्ची में, ओके ठीक है मैं कोशिश करूंगा और लाके दूंगा, मैडम जी का बीमारी ठीक होगा तो मजा आएगा। पहले मैडम जी से भी पूछ लेता हूँ। मम्मी भी नोटिस करती हो इसको अपनी गर्लफ्रेंड की बीमारी का इतना टेंशन है कि इलाज ढूंढने को भी तैयार हो चुका है। सच्ची में क्या है। वो भी कहता है मम्मी तो क्यों फर्क पड़ता है। वो भी कहती है देख लो फर्क तो पड़ता है। वो भी कहता है ना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, सब हो जाएगा। जी अपनी सहेलियों को बताती है कि एक सच्चा मर्द तुमसे प्यार करने वाले मर्द के बारे में पता कैसे चलता है, उसका एक तरीका होता है और तरीका है कदम कदम बढ़ाए जा। अब ये सुनते ही लड़कियां डाउट में कि एक सेकंड कदम कदम बढ़ाए जा, अरे यार हमको समझ नहीं आया दीदी डिटेल में बताओ। वो भी कहती है ठीक है जब दो लोग साथ में यहाँ पे चलते हैं तो हाईली चांस है एक बंदा आगे निकल जाएगा और एक बंदा पीछे रह जाएगा। और बाई चांस मान लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम उसके साथ चल रहे हो लेकिन वो तुमसे हमेशा ही कदम आगे चलता है, यानी तुमसे आगे रहता है, तो काइंड ऑफ वो तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता, तुमको अपने चंगुल रखना चाहता है, अपने पैरों की जूती बनाना चाहता है। लड़कियां भी कहती है सच्ची में। वो भी कहती है सच्ची में अब वो तुमसे पीछे रह जाए ये भी ठीक नहीं है। तो सच्चा प्यार मालूम है क्या होता है, जो तुमसे कदम से कदम बढ़ा के चले। एक कदम तुम लो तो वो भी एक कदम चले, तुम दो कदम पीछे लो वो भी तुम्हारे साथ दो कदम पीछे ले, तुम चार कदम आगे भागो वो भी तुम्हारे साथ चार कदम आगे यहाँ पे भागे। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जब तुम्हारे लिए खाना लाके दे कि बाबू ये लो खा लो, जब वो तुमसे गलती से टकराने वाला हो वो तुमको बचा ले, जब तुम जाते हो कहीं लिफ्ट के अंदर तो तुम्हारे लिए लिफ्ट ओपन करे, तुम्हारे लिए दरवाजा ओपन करे, तुम्हारे लिए कुर्सी बैकवर्ड करे। यही सारी छोटी छोटी चीजें तो याद दिलाती है कि वो तुमसे प्यार नहीं बल्कि सच्चा प्यार करता है। लड़कियां भी कहती हो मैं गॉड क्या बात कर रहे हो, सच्ची में तुम्हारा वाला ऐसा ही है। वो भी कहता है मेरा वाला ऐसा है। ये लोग कहते नहीं सच बताओ यार। वो भी कहती मां कसम मैं सच यहाँ पे बता रही हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मजाक कर रही हूँ। ये लोग कहते वही यार इतनी गहरी बात है तो मैंने किताब के अंदर यहाँ पे भी पढ़ा। और कुछ बोलना चाहोगे तो ये भी कहती और कुछ और क्या बोले। अगर बाई चांस तुम्हारी जिंदगी मुसीबत में आए वो सारा मुसीबत अपने पे ले लें और यहाँ से फाइनली अच्छे से कहानी रिवील होती है। मैंने पहले बोला था कि शायद हो सकता है ये पास्ट या फ्यूचर से आई है, तो बेसिकली फ्यूचर से आई थी। जब शादी तो हो चुकी थी लेकिन शादी के कई साल बाद हमारा मेन कैरेक्टर मारा जा चुका था। उसके याद में बहुत ज्यादा यहाँ पे रोती, बहुत ज्यादा चैन से सो भी नहीं पाती, रात भर रोती, आंखों के नीचे डार्क सर्कल यहाँ पे आ चुके रहते। हमेशा अपने आप को समझाती कि वो जा चुका है लेकिन दिल मानता ही नहीं। और जब तक इनकी एक छोटी सी बच्ची भी हो चुकी थी वो बच्ची भी जग जाती है और कहती मम्मी क्या हुआ इतना सुबह सुबह क्यों जगी, आज तो संडे ना, और संडे को तो छुट्टी होती है। और देख सकते बेटी बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर की तरह दिखती है और माँ एकदम सदमे में पति के मरने के बाद, तो संडे वाले दिन उसको याद नहीं था। तो ये भी कहती है अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल यहाँ पे गई, डोंट वरी दादी माँ भी आने वाली है तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, मेरी आदत कमजोर हो गई है ना। वो भी कहता ठीक है मम्मी बनाओ। तो बनाती है, बनाते बनाते ध्यान जाता है गाजर के ऊपर। हमारे मेन कैरेक्टर को गाजर बहुत ज्यादा पसंद था, उसको देखकर और याद आने लगती है। फाइनली खाना पीना बन जाता है, खाते खाते बेटी कहती मम्मी मुझे दूध भी पीना है क्योंकि ब्रेड बहुत ही सूखा सूखा है अच्छा नहीं लग रहा। माँ भी कहती है अरे मैं दूध गर्म करना भूल गई, रुको अभी दूध गर्म करके लाती हूँ। और दूध गर्म करने जाती है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की याद आने लगती है क्योंकि दूध और गाजर का जूस मिला के वो पिया करता था। ऐसा करते करते टाइम गुजर जाता है। मैडम जी सैड यहाँ पे थी कि टाइम जा चुका है, मुझे उसकी याद आती है। जब वो घर पे था हर जगह पेंटिंग बनाता था लेकिन पेंटिंग का एक नामो निशान यहाँ पे नहीं है। मैंने अपना नौकरी कब छोड़ दिया और घर पे बैठकर नोवेल यहाँ पे लिखती, लेकिन उतने में मुझे याद अंदर ही अंदर एकदम खाई जा रही है। उसकी पेंटिंग उसकी सारी चीजें हमेशा मुझे उसकी याद दिलाती है और उसके यादों में रोने लग जाती है, भर भर के रोने लग जाती है। उतने में बेटी भी आ जाती है और कहती मम्मी दोपहर हो गया लंच कौन बनाएगा। वो भी कहती है लंच हो गया, बोलो तुम्हें लंच में क्या खाना है। ये भी कहती है चिकन, मेरे को फ्राइड चिकन खाना है। तो माँ भी कहती है फ्राइड चिकन सच्ची में। वो भी कहती है और अंडे वगैरह भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। वो भी कहती है डोंट वरी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, खुश यहाँ पे हो जाओ। ये सारी चीजें तो इसके पापा को भी पसंद था, बिल्कुल अपने पापा पर ही गई है और सामान लेने जाती है और ट्रैफिक के सामने खड़ी थी और उसको फिर से पुरानी बातें याद आती है क्योंकि वही टाइम था जब मैं अपने पति के साथ जा रही थी, जब एक गाड़ी मुझे उड़ाने वाला था लेकिन उसने धक्का देकर मुझे बचा लिया और अपने आप को मरवा दिया। यानी कि जान मेरे चक्कर में गई। याद है उसने अपने दोस्तों को क्या बोला था, जो मुसीबत अपने पे ले ले तुमको बचाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर ने एक्जैक्टली वैसे ही किया और आज भी इतने सदमे में थी, इतने सदमे में थी, रोड के बीच में खड़ी थी, ऐसा लगता है कि गाड़ी फिर से उड़ा देगा लेकिन नहीं, इस बच जाती है और कहती ना ये मुझे क्या हो गया है, ये सब मैं क्या करूं, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी बच्ची के लिए जिंदा रहना है, मुझे जीना होगा और मैं जी के रहूंगी। वो घर पे आती है, बेटी भी कहती मम्मी आ गई, ये देखो लिली फ्लावर है। तो फ्लावर देख के फिर से पति की याद आती है कि फ्लावर जब मैंने लगाया था जब मैं प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, सोचा था जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी वैसे वैसे फ्लावर भी बड़ा होगा। बेटी तो बड़ी हो रही है, फ्लावर भी बड़ा हो रहा है लेकिन फ्लावर लगाने वाला बंदा मेरे साथ नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा उसकी याद आ रही है, मुझे उसके साथ ही रहना है, मुझे छोड़ के नहीं जाना। उतने में दादी माँ आ जाती है, ये भी कहती दादी आ गई, दादी आ गई। दादी यानी हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी, हमने देखा था देख सकते बूढ़ी हो गई है, जाहिर सी बात है खुश हो जाती है, पोती आती है। दादी माँ भी कहती है तुम बैठो मैं तुम्हारी मम्मी के साथ मिलकर खाना बनाती हूँ। फिर फाइनली खाना बन जाता है, ये लोग बैठ के खाने वाले थे। माहौल बहुत ही ज्यादा सैड है, परिवार में तीन ही लोग यहाँ पर है, तीनों जनरेशन की औरतें। जो माँ थी अपने पुराने घर में आज भी रहती है, बुरा नहीं कहता कि वो घर छोड़ो अकेले क्यों रह रही हो, हमारे
साथ आके यहाँ पे रह लो, लेकिन नहीं, उन्होंने कसम खा ली है वो हमारा खानदानी घर है, आखिरी दम तक, आखिरी सांसें भी उसी घर में लेने वाली हूँ। फिर पूछ लेती है कि अरे यार दोपहर का खाना तुम शाम को क्यों खा रहे हो, लेट हो गया। तो ये भी कहती है मम्मी को थोड़ा सा, वो भी कहती है मैं ज्यादा सो गई थी, इसके लिए क्या ही करे, टाइम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमारे घर को काइंड ऑफ कर्ज यहाँ पे लगा है, स्पेशली घर की औरतों को। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मर गया जब उसकी बेटी इतनी जवान थी, यानी छोटी बच्ची थी, और वैसे हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी मर गया था जब वो छोटा था। ये लोग खाना खाते हैं, बेटी दादी माँ को खाना यहाँ पे खिलाती है, दादी माँ भी कहती बच्ची खाओ एंजॉय करो भरपेट, वो भी कहती है खाऊंगी एंजॉय करूंगी। और बेटी को देख के एकदम अपने बेटी की याद आती है। मैं भी ऐसी हो रही थी जब मेरा पति मरा था और मेरा बच्चा भी इतना ही छोटा यहाँ पे था। साला हमारे परिवार को पता नहीं क्या हो गया है, हमारे बच्चों को कभी भी अपने बाप को सुख चैन से क्यों नहीं मिल पाता, किसने हमारे फैमिली पे ये कर्ज लगाया है, आई डोंट नो। तभी बहू कहती है क्या हुआ दुखी क्यों बैठे हो, स्कूल जाती है, स्कूल में टीचर इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी 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 कमाल की स्टूडेंट है। तो दादी में समझ आती है, हम लोग बड़े लोग हैं, हमको मालूम है हमारा बेटा मर गया है, जिस बात का हमें सैडनेस है, लेकिन वो छोटी बच्ची है, उसको भी ये दर्द तकलीफ का एहसास नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रही है। और लेकिन अगर हम लोग ऐसे दुखी रहेंगे तो हम उसको चैन से जिंदगी जीने भी नहीं देंगे। तो हमारा काम है कि वो पुरानी चीजें जो हो चुकी है उस पर ध्यान न देकर हमारी बच्ची के फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। सही बोला या सही बोला, इसको देख के मुझे अपने बेटे की याद आती है। आई हो तुम्हारा फ्यूचर एकदम कमाल का हो। वो भी कहती है दादी माँ आपको मालूम है मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, मगर क्यों। दादी माँ भी कहती है क्यों, वो भी कहती है चिकन खाने से, क्योंकि मैं ढेर सारा चिकन खाती हूँ। दादी माँ और माँ भी कहती है यार ये तुमने सही बोला, तुम्हारे लिए ढेर सारा चिकन लाएंगे। अब छोटी बच्ची की खुशी के लिए ये लोग भी अपना दुख भुलाकर खुशी यहाँ पे थे, खाना पीना हो जाता है, बर्तन वर्तन धोते हैं, दादी माँ भी धोने आती है। तो माँ भी कहती रहने दीजिए, अब जाके हमारी बच्ची के साथ खेलिए, आप यहाँ पे बस थोड़ा काम कीजिए। वो भी कहती नहीं यार थोड़ा यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वो भी कहती क्या हुआ दादी माँ थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्या, कुछ बोलना है क्या। वो भी कहती है तुम दोनों बर्तन में जाके पोती के साथ टीवी देख लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है, जो बोलना चाहते हो बोलो। वो भी कहती है ठीक है तुमसे बात करना था इसके लिए मैं आई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। वो भी कहती है बोलिए क्या बातचीत करना है आपको। तो ये भी कहती है देखो मैंने तुमको कभी भी अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा है, और मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि मैं तुम्हारी माँ यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है सच्ची में मेरी माँ भी काफी यंग मर गई थी, आई मीन जब मैं यंग थी तब मर गई थी, तो मुझे माँ का प्यार कभी अच्छे से मिला नहीं, लेकिन आपने मुझे माँ का प्यार यहाँ पे दिया है। मैंने भी आपको कभी सासू मानी बल्कि अपनी माँ ही माना है। वो भी कहती है यानी तो अपनी माँ की बात यहाँ पे मानेगी ना। वो भी कहती है मानूंगी ना, बोलिए ना आपको क्या बोलना है। ये भी कहती है यार मुझे समझ नहीं आता मैं ये बातें कैसे बोलूँ, ये बोलने से पहले मैं भी काफी घबराती हूँ। हमारी पोती अभी छोटी बच्ची है, उसको ये दर्द का एहसास नहीं है, और मैं कभी चाहती भी नहीं उसको ये तकलीफ या कभी ये दर्द हो। वो भी कहती मैं कभी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं उसको बाल पोस के अच्छे से बड़ा करूंगी, बाप की तकलीफ कभी भी होने नहीं दूंगी। ये भी कहती है सुनो यार नहीं थोड़ा जिंदगी मालूम है कितनी मुश्किल हो जाती है। वो भी कहती है ना जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए जिंदगी मुश्किल होने नहीं दूंगी। तो सासू माँ कहती है जो इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी थी वो ये है कि प्लीज हमारी पोती के लिए एक दूसरा पापा ढूंढ लो, यानी दूसरी शादी करने के बारे में कह रही है। तो ये चौक जाती हो, कहती है क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती है ना तुम्हें सुनने से अजीब लगेगा, लेकिन उस बच्ची को बाप का प्यार चाहिए। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, मैंने बोला ना मुझको अकेले पाल सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई और। ये भी कहती है नहीं यार तकलीफ में किसी और का सहारा लेना सही होता है, तुम कब तक अकेले ऐसी रहोगी प्लीज यार। वो भी कहती नहीं बिल्कुल भी ना, ऐसा मत बोलिए, मैं किसी और से शादी करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। फिर रात हो चुकी थी, पोती सो गई थी, दादी माँ भी देख के बाय बाय बोल के जाने वाली थी। तो अपनी ये भी कहती है मत जाओ कल यहाँ पे जाइएगा प्लीज यार, और प्लीज वो शादी वाली बात मत कीजिएगा। ये भी कहती है ठीक है मैं नहीं कर रही, मैं जाऊंगी आराम से, तुम अच्छे से जियो। वो भी कहती है रुक जाइए ना प्लीज, कम से कम डिनर करके तो जाइए। वो भी कहती है ना सॉरी मैंने फालतू में परेशान किया, मेरे घर की चाबी है ना तुम्हारे पास। वो भी कहती है घर की डुप्लीकेट चाबी हमेशा हमारे घर में पड़ी रहती है, मगर क्यों। वो भी कहती है संभल के यहाँ पे रखो, आना कभी टाइम लगे तो मिलने। वो भी कहती है अरे यार मैं आपको छोड़ने आऊंगा कम से कम। दादी माँ भी कहती है ना छोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से दरवाजा बंद करके खा के सो जाना, मैं जा रही हूँ, आना कभी मिलने के लिए, चाबी तो है ना, बाय बाय। अब बहू को बहुत ही अजीब लगता है कि सासू माँ ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन आज ये बातें मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जो काम जो पुरानी नौकरी छोड़ दी थी, घर पे बैठ के नॉवल यहाँ पे लिखती हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नॉवल में यहाँ पे क्या लिखूँ। नॉवल के जो कैरेक्टर्स यहाँ पर ना बचपन के रोमांटिक लवर यहाँ पर जिन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, इस कहानी को एंड कैसे करे। लोग यहाँ पे चाहते हैं कुछ बढ़िया करे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बढ़िया करने से अच्छा, कहानी को आगे घसीटने से अच्छा कहानी को क्यों ना टीवी पे आज फुल एंड फाइनल यहाँ पे कर दो। तो कहानी आई डोंट नो क्या, लेकिन कहानी को ही बैंड कर देती है, या तो किसी को मार देती है या दोनों को अलग कर देती है, और कहती है खत्म कर दिया मैंने, हो गया खत्म, मेरी खत्म हो गई अंदर से, और सैड होकर वापस सो जाती है। सोई हुई है सोई हुई है सोई हुई है। दिमाग में एक बार के लिए विचार आता है कि काश अगर मैं पास्ट में जा सकती तो वो सारी चीजें से होने से मैं रोक देती जो ये जन्म में हुआ, काश सही होता, मुझे याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है। और ऐसे ही करते करते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है, वो अपनी बालकनी में थी, फ्लावर पे वापस से ध्यान जाता है, और ये फ्लावर कहीं ना कहीं डेथ इसको रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में कभी समझ नहीं पाए, अब इसकी आती है हमारे घर पे बैठ लगाने लगा। उतने में कॉल आता है सासू माँ का, ये भी कहती है सासू माँ का कॉल है क्या, हेलो मम्मी, लेकिन नहीं ये सासू माँ के पड़ोसी का कॉल था। ये कहते हो आप उनकी बहू है क्या, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनते ही और सदमे में आ जाती है कि व्हाट सासू माँ ने सुसाइड कर लिया। फिर सासू माँ की आखिरी बातें याद आने लगती है कि जहाँ जाना खुश रहना, अपनी नींद में पति को ढूंढ लेना, घर की चाबी होगी घर पे आ जाना, यानी कि खुद मरने वाली थी, घर खाली होने वाला था, पूरी तरीके से टूट जाती है। पहले पति चल गया, फिर वो भी चली गई और खुद भी बेहोश हो जाती है, और फिर अचानक से आँख खुलती है। तो उसका पुनर्जन्म हो चुका था अपने क्लास के अंदर, जब क्लास की लड़कियां भी कहती है चलो चलो चलो, लेकिन ये उस समय जगी थी, और जगते ही उसको ऐसा लग रहा था कि सासू माँ तो मर चुकी है, मेरा क्या होगा। लेकिन वो अपने उस जन्म में नहीं थी, पास्ट लाइफ में थी ना। तो बाकी लड़कियां कहती है क्या होगा, तुम रो क्यों रही हो, तुमने कोई डरावना सपना देख लिया क्या, बोलो ना, अरे सपना था कुछ नहीं होने वाला, अरे प्लीज उठो, अरे उठती क्यों नहीं हो। अरे यार जब मेरे दादा मरे थे मैं उतना नहीं हो रही थी जितना ये रोई है, कोई भला इतना डरावना सपना कैसे देख सकता है। और बस रोई जा रही है रोई जा रही है रोई जा रही है। फाइनली फिर उठती है और रोड पे निकल पड़ती है, और कहती है एक सेकंड ये चल क्या रहा है, ये सब बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं वो टाइम पर आ गई जब मैं अपने कॉलेज में थी, मगर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, ये पक्का सपना होगा, लेकिन मैं सपने से जग क्यों नहीं रही प्लीज यार। और तो एक बाइक से टकराने वाली थी स्कूटर से, स्कूटर वाला भी कहता है क्या दिखाई नहीं देता, लग जाता भी तेरे को तो पुलिस केस मेरे पे होता, और गिरती और गिरने के चक्कर में चोट लगता है। मालूम है सपने में आपको चोट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे चोट लग रहा है, यानी ये सपना नहीं है, ये रियल है, और मैं पास्ट में
चली आई, मैं सच्ची में पास्ट में चली आई। आई डोंट नो ये किसने भी किया, लेकिन जिसने भी किया ना उसने मेरे को बहुत बड़ा एहसान किया है और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। उसके बाद है ना जाने वाली थी कहीं, तो टैक्सी भी कहता कहाँ जाना है, वो भी कहता चलो ना मैं तुमको रास्ता यहाँ पे बता दी हूँ, मुझे बस मिलना है, एक दूसरे को जाना है। तो फाइनली उस लोकेशन में आ जाता है, बोला भी जाता ठीक है आओ और पैसे लाओ। वो भी कहती पैसे, ओ शिट यार, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी पुणे जन्म में आती कि मैं पैसे लाना भूल गई, मोबाइल भी नहीं है, 2 मिनट यहाँ पे रुकी है ना, मैं घर पे जाऊंगी फिर आपको पैसे ला के दे दूंगी। वो भी देखता हूँ ठीक लड़की जो हो रही है, छोड़ यहाँ पे लगा है, शायद बेचारी का साथ बुरा हुआ है, वैसे मैं पैसे मांगू तो मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है जाओ यार कभी और दे देना पैसे, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती शुक्रिया शुक्रिया, ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाली। और ये घर पे चेक करने आई थी कि मुझे मिलना है, मुझे जानना है क्या वो दोनों वाकई में जिंदा है। तो आती है और दरवाजे पे नॉक नो करने वाली थी, लेकिन रुक जाती है क्योंकि ये जन्म में ये दोनों मुझसे मिले ही नहीं है, ये लोग मुझे देखेंगे तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं, क्या करूं कैसे मिलूं कैसे कंफर्म यहाँ पे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दरवाजे पे खड़ी खड़ी सोचे जा रही है, मैं फ्यूचर बहू, फ्यूचर उनके बच्चे की मां हूं, फ्यूचर उनकी बीवी हूं, अभी के टाइम पे कुछ नहीं है तो अभी नहीं मिल सकती, मैं मिलूंगी अच्छे से मिलूंगी और इस जन्म में सब कुछ बेहतरीन कर दूंगी, इसलिए मिलती नहीं है। और घर के बाहर रुक जाती है कि कभी ना कभी घर से बाहर आएंगे या घर के अंदर जाएंगे तो दिख जाएंगे। तो फाइनली दोनों माँ बेटे दिख जाते शॉपिंग करते हुए। हमारे वेंकट अपनी मम्मी से भी कहता है कि अरे यार क्या यार जाओ ना तुम शर्मा जी के साथ, मेरे साथ इतना शॉपिंग करने क्यों जाती हो। वो भी कहती क्योंकि शर्मा जी मेरा सामान नहीं उठाने वाले, तुम उठाने वाले हो, चलो। वो भी कहता है जा रहा हूँ। तभी ध्यान जाता है पीछे साइड, माँ भी कहती क्या हुआ पीछे क्या देखा है। वो भी कहता नहीं, मुझे लगा शायद वहाँ पे बैठ के कोई लड़की हमको भूल ली थी। सासू माँ भी कहती है यानी माँ कहती है कि अरे अंधा है क्या लड़की का है, तो वो भी कहता नहीं बस मुझे ऐसे ही लगा। तो फाइनली उसने देख लिया तो उनको जिंदा एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि वाह यार फाइनली मैंने देख यहाँ पे लिया। फिर अपने मेन हॉस्टल में आती है और समझ आती है कि आई डोंट नो कैसे लेकिन मैं पास्ट में यहाँ पे आ गई और पास्ट में आने के बाद कुछ भी हो जाए उसको मैं अपना बना के रहूंगी और इस बार कुछ नहीं दूंगी, इस बार अच्छे से और हैप्पी जिंदगी यहाँ पे जी के रहूंगी, क्यों ना कुछ यहाँ पे हो जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर की बात है जब वो पहली बार ऐसी पेंटिंग बना रहा था और पहली बार मैडम जी का मैसेज आया था, याद है एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ऑनलाइन एक लड़की से मिला था जिसको रियल में मिलने गया था, तो ये पहली बार मैडम जी ने ऑनलाइन उसको मैसेज भेजा था। ये भी देख के डाउट में आ जाता है कि ये सेकंड क्या हुआ। और पहली बार उसने एक हाय हेलो या फ्लर्टिंग नहीं की थी, काम के लिए कि तुम पेंटिंग बना दो मुझे भी बना के दे दो, ब्ला 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 ब्ला। ये भी देख के डाउट में आ जाता है कि भाई यार बड़ा अजीब तरीके का ऑर्डर यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस काम करने से मतलब है, लेकिन मुझे जानने का भी शौक है। तो ये पूछ लेता है तू आ रही हूँ, और भी देखती है कि वाह सारे ने सामने से पूछ भी लिया, क्या जवाब दूं जिससे ज्यादा शक भी ना हो। वेल कोई नहीं यार चल दोस्ती करोगे क्या, तो ये भी कहता दोस्ती कर लेते हैं, की फर्क यहाँ पे पड़ता है। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गया और दोस्ती कैसे हुई हमने तो देख ही लिया था। अब आता है करंटली प्रेजेंट के टाइम पे जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे, रोज चुम्मा चाटी भी हो चुकी थी, हमारा मेन कैरेक्टर पेंटिंग ही बना रहा था। उतने में मां आ जाती है और कहती मैंने तुझे इतना कॉल किया था साले तो कॉल क्यों नहीं उठाता, अरे तेरी बंदी ने कॉल करके तेरे से पीछे पागल हो गई है। वो भी कहता अच्छा ठीक है सॉरी मैं पेंटिंग बनाने में बिजी था इसके चक्कर में कॉल नहीं उठाया। बाबू का मैसेज है क्या, हेलो बाबू। बाबू भी कहती क्या इतना सोता है कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। ये भी कहता सॉरी मोबाइल मतलब साइलेंट में होगा, मैं पेंटिंग बना रहा था ध्यान नहीं किया, बोलो क्या काम है। वो भी कहती काम कुछ नहीं बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो भी कहता है आधे घंटे पहले तुमको छोड़ के तो आया था मैं। वो भी कहती अरे यार बस तुम्हारी आवाज सुनना था, अच्छा यहाँ पे लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम यार इतना भी पॉजिटिव नहीं होने का। वो भी कहता अरे वाह ये मेरी याद नहीं आती क्या। वो भी कहता नहीं आती है लेकिन यार मानना पड़ेगा, उससे मुझे याद आया, मुझे एक तरीका पता चल चुका है जिससे तुम्हारा पेट का दर्द ना ठीक हो सके। वो भी कहती कम यार मजाक मत करो। ये भी कहती ना मैं मजाक नहीं कर रहा। वो भी कहती है ठीक है तो मुझे खुशी हो रही है एंड आई लव यू सो मच। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लव यू टू। वो भी कहती थोड़ी सारे टू होता है। ये भी कहता है यार टू यहाँ पर होता है, आता हूँ कल मिलने के लिए। वो भी कहती ओके ठीक है लेकिन कॉल मत कर करना, मुझे तुमसे और बातचीत यहाँ पे करना है। और मुझे बताओ शादी के बाद मुझे ट्रीट कैसे करोगे। ये भी कहता है वो तो मैं शादी के बाद ही बताऊंगा, पहले कैसे यहाँ पे बता सकता हूँ, तुम बताओ तुम कैसे करोगी। ये भी कहता है जैसा तुम करोगे वैसा मैं ट्रीट यहाँ पे करूंगी। ये भी कहता है वो शादी के लिए अरे तुमने हाँ नहीं बोला लेकिन ऐसी बातें कर लेती हो। वो भी कहती है अरे यार ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकती, कौन सा तुम मेरे साथ भाग के शादी कर लोगे। वो भी कहता भाग के शादी क्यों करे, मेरी मम्मी तो तैयार हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा भी तैयार हो जाएंगे तो भागने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी कहती है हाँ सही बोला, हम भागने वाले भी नहीं है, हम बस चैन से अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी जिएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यार तुम ऐसी बातें क्यों करनी बचाने से रात में। वो भी कहती है कुछ भी ना ऑनलाइन बात करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सेकंड ऑनलाइन। वो भी कहता है यार ऑनलाइन चलो यार ऑनलाइन तो ऑनलाइन फोटो लगाते हैं। तो वो भी कहती हेलो शक्ल देख के कैसी लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम तो बड़ी। वो भी कहती क्या मैं बड़ी। वो भी कहता तुम तो बालकनी के अंदर हो। वो भी कहती नहीं तो क्या कमरे में मेरी सारी दोस्त हैं, वो लोग चीजों चीजों करेंगे लेके जाऊं। वो भी कहता ना मत लेके जाओ यार बालकनी में ठीक हो लेकिन बालकनी में ठंड लगेगी ना यार। वो भी कहती है चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बाय बाय। वो भी कहती है यार थोड़ा तो रुक जाओ। ये भी कहता है तुम्हें भी समझ नहीं हो रही, तुम्हें भी बाबू सोना मेरे बाबू ने खाना खाया करना है क्या। तो वो भी कहती ना एक सेकंड बाबू सोना से मुझे याद आया, जैसे ये जो बाबू सोना निभा निभी टाइप करते हैं तुम भी चाहते हो कि वही सारी चीजें यहाँ पे करूँ क्या, जैसे कि अपनी गंदी गंदी चीजें दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने ऐसा कब बोला यार। वो भी कहती नहीं बोल रहे हो आसपास कोई नहीं रुको अभी बड़ा बोल के दिखाऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहता क्यों दिखा दो दे देखो फ्लैश कर देती है। वो भी कहता है क्या कर रही हो। ये भी कहती है अरे तुम भी ना जैसे ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाते हो ना मुझे मजा आता है, मजा आ गया मेरे को, गुड नाइट कल मिलेंगे। ये भी कहता है गुड नाइट यार पागल टाइप की लड़की है, कुछ भी दिखाने यहाँ पे रह जाती है। 6 बार इसने मुझे कॉल किया था आधे घंटे के अंदर, आई डोंट नो इसको क्या हो गया। एक सेकंड उससे मुझे याद आया अरे मैं तो अपना काम बना रहा था, अपना पेंटिंग भी कर रहा था और अचानक से उसने मुझे अपनी शिट यार मतलब मैं प्यार करता हूँ और गंदी गंदी चीजें तो लवर्स के बीच में होती है लेकिन पहली बार ऐसा था जब भाई गॉड मैं क्या बोलूं, मैं शर्म के मारे पानी हो गया और नींद मुझे तो लगता भी नहीं है कि कभी भी मुझे नींद आने वाला है। तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो सारा नाटक कर लेता है नींद की गोली खा लूं क्या नहीं हुए क्या करूं, बाहर जाता हूं बाहर मम्मी दिखती है। वो भी कहती है साले तुझे हो गया 10 बार तुझे कॉल किया था लेकिन तू उठाता ही नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम है सीरियस। ये भी कहता ना अरे उसको मेरी याद आ रही थी इसलिए बस बातचीत करना चाहती थी, सीरियस क्या ही होगा। ये भी कहता साले तो शो ऑफ कर रहा है ना कितनी सुंदर लड़की तेरे को इतना भाव देती है। ये भी कहता हाँ तो शो ऑफ नहीं करूंगा तो क्या यहाँ पे करूंगा। माँ भी कहती है देख ले साले अगर तूने ज्यादा कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश यहाँ पे की जैसे कि कोई होटल में लेके गया जबरदस्ती। वो भी
कहता मम्मी यार छोटा बच्चा नहीं हो, ऐसी ऐसी चीजें करूं। वो भी कहती हाँ यू बेटर नॉट मिस दिस अप। ये भी कहता यार मम्मी अंग्रेजी बोलने से कुछ होता नहीं, भाई तभी मैं शादी करूंगा और शादी के बाद कोई गंदी गंदी चीजें यहाँ पे करूंगा, सुनर या लेटर मुझे वेट यहाँ पे नहीं हो रहा, मुझे तो अभी करने का मन कर रहा है। माँ भी कहती है साले तुझे अभी करने का मन यहाँ पे कर रहा है, उसको भी अभी करने का मन कर रहा है, न जाने क्यों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ये भी कहता है जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है तो दोनों जितना हो सके उतना जल्दी शादी करना चाहते हैं। अब इसमें अजीब लगने की कौन सी बात है। माँ भी कहती है सच्ची में उसने शादी के लिए हाँ बोला है ना। ये भी कहता है उसने हाँ तो बोल दिया, वो भी करना चाहती है। माँ भी कहती है अच्छा मतलब यार थोड़ी सी अजीब लगती है मेरे को, नहीं अच्छी लड़की है नो डाउट, लेकिन वो कभी कभार अजीब सी बातें और अजीब सी हरकतें करती है, मुझे सही लगता। हमारा मेन कहता भी कहता है अरे यार आपको इतनी पसंद है, अपनी बहू बनाना चाहते हो और आज कह रहे हो कि ये भी कहता ना मतलब शी इज फकिंग शार्प यार। ऐसा लगता ही नहीं है कि 18 या 19 साल की लड़की है, ऐसा लगता है दो जन्म यहाँ पे जी चुकी है, सारी चीजें आती है, अलग ही लेवल की बंदी है। ये भी कहता सही है यार, अलग लेवल की बंदी यहाँ पर है। उसको मेरे से लंबे समय से प्यार है। ये भी कहती क्या बात कर रहे हो। ये भी कहता यार उसने खुद ही बोला वो लंबे समय से मुझे पसंद करती है। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ ये है तभी तो सोचो तुम जैसी बंदी को कैसे पसंद आ गया। ये भी कहता है यार मैं हैंडसम कोई भी पसंद कर सकता है। ये भी कहती है मानना पड़ेगा मेरे बेटे तुझे बीवी तो बहुत ही सही यहाँ पे मिली है। तो उसको दुकानदार की बात याद आती है, जब दुकानदार से मिला था दुकानदार ने बोला है सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड आई है, तो मेरे मजाक में बोला था कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन देखो बातें सचा गई, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और बहुत ही जल्दी मेरी बीवी बन जाएगी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। माँ भी कहती यार क्या सोच रहा है तू, सोचते रहे तेरी मौसी से बातचीत करने जा रहा हूँ। तीन भी कहता एक सेकंड इतनी रात हो गई है सो जाओ ना, बातचीत क्या करना है। वो भी कहती है यार वो रात के 2-3 बजे सोती है, जगी होगी बातचीत करने दो। तो हमारा मेन बेटा गजब ही बूढ़े लोग रात के 12 बजे भी बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं। उससे मुझे याद आया कि मुझे बस यहाँ शादी करनी है, मेरी बात तो तैयारी हो चुकी है, बस एक ही मैटर है उसके मम्मी पापा से मिलकर हाँ यहाँ पे बुलवा लेना है। और एक सेकंड उसमें कैंडी पसंद है, मैं ऑनलाइन ये कैंडी यहाँ पे मंगवा लेता हूँ, क्या कैंडी यहाँ पर मजा आएगा। और उसने जो कैंडी दी थी वो वाला कैंडी है, उसको पसंद है मुझे भी पसंद है, दोनों मिलकर खाएंगे। सुबह सुबह की बारी आती है, ऑफिस के अंदर आ जाता है, दोस्त लोग भी कहते हैं और कैसा है सब कुछ बढ़िया है क्या, खुश लग रहा है। ये भी कहता है खुश तो हूँ क्योंकि अच्छा यहाँ पर हुआ। और एक सेकंड तुम खुश नहीं लग रहे, तुम्हारे किसी के साथ लड़ाई हो गया है क्या। वो भी कहता है नहीं यार बिल्ली ने बस पंजा मारा है, ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ। हमारा मेन बेटा भी कहता ठीक है सुई ले लेना वरना बीमारी हो सकता है बिल्ली के पंजों से। मुझे तो लगता है सच्ची में लड़ाई ही हुआ होगा, बस ये बताना नहीं चाहता। पूछता है ठीक है ना भाई कोई लड़ाई नहीं हुआ। वो भी कहता बस बिल्ली ने पंजा मारा और कुछ नहीं, लेकिन दोस्त कहता ना ये भी कहता बोल क्या हुआ। वो भी कहता यार तू ठीक है ना। हमारा मेन बेटा भी कहता भाई मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है यहाँ पे नहीं लग रहा। वो भी कहता ना मैं भी ठीक हूँ, लेकिन क्लियर दिखाई दे रहा शक्ल पे कि दोस्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दोस्त की कुछ तो हालत यहाँ पे खराब हुई है यार। मतलब यार क्या बोलूं मैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा मेन बेटा भी कहता है तुझे बोलना है तो बोल, नहीं बोलना तो मत बोल, दिमाग कर रही यहाँ पे मत कर यार। उतने में जो लड़की थी ऑफिस की वो भी कहती है बाबू कैसे हो। ये भी कहता है सेकंड बाबू क्यों बोले जा रहे हो। वो भी कहता है तुम्हारा ये निकनेम सूट कर रहा है, ऐसे प्यार मोहब्बत वाला बाबू नहीं बुला रही। हमारा मेन बेटा भी गजब यार, आजकल के नए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ये दोस्त आई डोंट नो क्या हुआ है लेकिन कुछ तो यहाँ पर हुआ है। वो भी कहती है सुनो ना यार तुम्हारा नाम क्या है बाबू। ये भी कहता है भूल गए क्या, वांग लिंग मेरा पूरा नाम है। वो भी कहती है सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी बाबू। हमारा मेन बेटा भी करिए बाबू बाबू बोलती रहेगी, अपनी बंदी के सामने कभी बोल दिया तो लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपने काम पे लग जाता है और प्यारी सी लड़की बनाना है। मेरी बंदी से ज्यादा प्यारी कौन हो सकती है, उसी को इमेजिन करके बनाने लगता हूँ। उतने में दोस्त आ जाता है और कहता लंच का टाइम हो गया खाना खाएगा। वो भी कहता ठीक है, तो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ भाई। वो भी कहता भाई चांस मान ले तुम्हारा लड़ाई हो गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन हमारा कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। ये भी कहता है क्या बात रहे हो। ये भी कहता सच्ची में हमने कभी लड़ाई नहीं की। वो भी कहता है यार तो हमने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। वो भी कहता है यार ये सारा मैटर तुम शायद से पूछा करो, उसको इसी चीजों के बारे में एक्सपीरियंस है। तो वो भी कहता है शायद ना साला कुछ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेट पे आलतू फालतू चीजें देखकर हमको कमेंट करता है। सारी की एक बंदी तक भी नहीं बनी है। तो ये जो दूसरा लड़का था उनके साथ ऑफिस में काम करने वाला, वो भी कहता देख भाई गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए तो जाओ माफी मांग लो, तुम्हारी गलती हो या ना हो माफी मांग लो कि मेरी ही गलती है और प्यारा से गिफ्ट दे दो मामला सेटल हो जाएगा। वो भी कहता भाई मैंने कई बार ये किया है, इतना कर लिया कि मेरी बंदी मानती भी नहीं। वो भी कहता तो घुटने पे आके माफी मांग लो। वो भी कहता ना ये भी कर लिया। ये लोग कहते हैं साले तेरा कितना लड़ाई होता है। वो भी कहता नहीं यार मतलब मैं घुटने पे आके माफी मांगूंगा बिल्कुल भी ना, मैं भरोसा करो ट्रस्ट मी ब्रो। उतने में ऑर्डर आ जाता है, बोला भी जाता है ये लोग खाओ चावल प्लस मीट है। हमारा मेन बेटा भी कहता है ये लाओ पास्ता सॉस मुझे दे दो। उससे मुझे याद आया ऑनलाइन कई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। वो बातें ये थी कि सिंगल लोग कुछ ज्यादा रोमांटिक होते हैं एज कम्पेयर टू कपल्स। इन लोग भी कहते हैं सच्ची में क्या यार साले तूने भी अच्छी एडवाइस दी माफी मांगने वाली, तू भी सिंगल लेना। वो भी कहता है सिंगल बनने का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। हमारे भी कहता है क्योंकि जब एक लड़का या लड़की प्यार में आ जाते हैं तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं। गलत क्या है सही क्या है, क्या फैसला लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन सिंगल आदमी दिन भर घर पे बैठ के मुठियां मारता है तो उसका दिमाग तो खाली होता है, वो सारी चीजें सोच समझ लेता है। तो तुम सिंगल लोगों से पूछो शायद तुम्हें अच्छी सी एडवाइस यहाँ पे दे दे। वो भी कहता सही बोला ये लौंडा तू बताना। और दूसरा लौंडा भी कहता भाई मुझसे मत पूछ, मैं नहीं हूँ सिंगल, मतलब हूँ सिंगल। लेकिन वो भी कहता है क्या करूँ यार कपल्स एडवाइस नहीं देते, दोस्त इंटरनेट से फालतू बातें चलता है। सिंगल लोग भी मना यहाँ पे किए जा रहे हैं। भाई गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं खाना खाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे लड़ाई होने के बाद लड़की की हालत ऐसी हो जाती है। थैंक गॉड मेरी बंदी लड़ाई नहीं करती वरना मेरी भी ऐसी हालत हो जाती। खाना खाते खाते वो भी कहता है एक सेकंड यार मेरा बॉडी देखो मैं कितना हट्टा खट्टा हूँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए चाहिए मीट वगैरह। मैं ज्यादा खाता नहीं क्योंकि महंगा आता है और पैसे बचा के अपनी बंदी को खुश करता हूँ और मेरी बंदी मेरे से लड़ लेती है। ये भी कहता है यार कोई ना मेरे पास चिकन खा लो ना जाएगा। वो भी कहता ना रहने दो यार कोई बात नहीं, मैं पैसे बचा कर देखना लॉटरी की टिकट लूंगा और करोड़पति बन के रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जो तो लॉटरी का टिकट ले रहा है उसे अच्छा मीट मसाला लेके अपना थोड़ा प्रोटीन पूरा कर। वो भी कहता है यार नहीं थोड़ा टेंशन मतलब
मैं करोड़ों कमाऊंगा लॉटरी से। उससे मुझे याद आया, क्या लगता है हम गरीबों की कभी लॉटरी लगेगी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कहना क्या चाहता है, मुझे क्या मालूम होगा, मुझे लॉटरी वॉटरी से लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी लॉटरी तो लग चुकी है। मेरी बाबू किसी लॉटरी से कम नहीं है, उसके लिए तो मैं जीना चाहता हूँ और उसके लिए तो मरना चाहता हूँ। साला मजाक मजाक में कहता है कि उसके लिए मरना चाहता हूँ, पिछले जन्म में तो सच्ची मुझके लिए मर चुका है। फाइनली खाना पीना पूरा हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिस में आके काम करने लगता है। उतने में बॉस दिखी आ जाता है और कहता है कि चीनी काम बढ़िया चालू है। तो वो भी कहता है ये बढ़िया चालू है। तो मालिक भी कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तुमसे आके पूछ लेना, मैं तुम्हें क्लियर तरीके से बता दूंगा। ये भी कहता है डोंट वरी हो जाएगा भाई, दबे सही है ना, नौकरी मेरी पक्की, समझू कि ना समझू। वो भी कहता है पहले काम करो, एक हफ्ते तक फिर देख लेंगे। उससे मुझे याद आया, इस वीकेंड में फ्री हो क्या? और हमारे मेन कैरेक्टर को डर लगता है कि वीकेंड यानी छुट्टी, छुट्टी वाले दिन अपनी बंदी के साथ घूमने का प्लान था। लेकिन जब तुमसे तुम्हारा मालिक पूछे कि तुम वीकेंड में फ्री हो क्या और तुमने हाँ बोला, तो तुमको एक्स्ट्रा काम दे देगा। ओ शिट, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारा काम रहेगा, मैं घर पे टाइम पास करने में बिजी रहूंगा। वो भी कहता है अरे यार तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है ना? अरे यार उससे मुझे याद आया, वो जो दूसरा तुम्हारा दोस्त है ना, वो वीकेंड वाले दिन अपनी बंदी के साथ घूमता रहता है। तो जाओ घूमो फिरो, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। उससे मुझे याद आया, मेरी ओर से एक्स्ट्रा छुट्टी एक दिन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी यार मुझे लगा साला ये ओवर टाइम करवाएगा, लेकिन साले ने एक्स्ट्रा छुट्टी यहाँ पे दे दी। मजे आ गया भाई। उससे मुझे याद आया गेम के अंदर मुझे खेलने दो। तो लड़की नहीं कहती है बाबू ये तुम क्या गेम खेल रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोटा मोटा सा गेम है, फर्क नहीं पड़ता, और बाबू बाबू मत बोलो, काम पे ध्यान दो। वो भी कहती हो मैं काम पे ध्यान देती हूँ। दोस्त भी कहता हुआ ये लड़की बड़ी सही है यार, थोड़ा सिखाया करो, मजा आएगा, तुम्हारी हेल्प करेगी। ये भी कहता ओके ठीक है, तो मैं क्या सिखाऊं यार, क्योंकि मैं भी अभी 2 या 3 दिन से नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी नया नया ना। वो भी कहता हाँ सही बोला तुमने, लेकिन तुम एक अच्छा वेल भी हो, वो लोग फालतू में बर्ताव करते हैं, संस्कार नहीं उनके अंदर, संस्कार सिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सिखा दूंगा। लड़की में नहीं है, दूसरा जो लड़का है ये थोड़ा सा लेक्चर दो तो समझ जाता है, देखा जाए तो ज्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पे ध्यान दो। शाम हो जाती है, नौकरी पूरी बाइबल बोल के जा रहा था, तो दोस्त भी कहता है रुको यार, घर पे जाने से पहले सोचे कि मैं तुमसे मिल लूं, कुछ पी भी लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पी भी लेते हैं, लेकिन पहले घर पे जाके अपनी बंदी से तो मिलना पड़ेगा। वो भी कहता है जाऊंगा तो वापस से लड़की, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लेट से मुलाकात हो, लेट से काम चले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अपने प्रॉब्लम के साथ डट के सामना करने का, लड़ने का, ना कि प्रॉब्लम से दूर भागने का। भाई प्रॉब्लम से दूर जाने से काम नहीं चलता। वो भी कहता भाई 2 वोडका पिला देना और 2 लस्सी भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पिला देता हूँ, तो बढ़िया होटल में आ जाता है। वो भी कहता नाइस यार, हम लोग तो यहीं पे आते थे ना कॉलेज के दिनों में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार, और याद है जब पहली डेट में एपिसोड 1 में मिले थे, मेरी बंदी यहीं पर आए थे, ये मेरे लिए सबसे स्पेशल हो चुका है। और जैसे अंदर आता है ना, सामने बैठी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहीं पे बैठी हो क्या? लेकिन नहीं, सपना देख रहा था, नहीं बैठी है। साला मैं प्यार में कुछ ज्यादा ही गिर गया, भाई सामने दिख रही है, जबकि ये भी नहीं। याद आने लगती है, उतने में होटल का मालिक आता है और कहता है बोलो बच्चे लोग क्या ऑर्डर चाहिए? ये लोग कहते हैं अंकल जी सोच के बता रहे, वैसे भी हमारे एक और दोस्त आने वाला है, तो बोलो यार तुम क्या ऑर्डर करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ यार अपना गन्ने का जूस लेकर आ जाओ, मुझे गन्ने का जूस ज्यादा पसंद है। दोस्त भी कहता गन्ने का जूस क्या है? गन्ने का जूस, दारू भी दारू। वो भी कहता दारू ना भाई, दारू वारू नहीं पीऊंगा, पी लेता हूँ थोड़ी ज्यादा चढ़ जाती है। तो वो भी कहता चढ़ने दे, की फर्क पड़ता है, आज मैं तुझे इतनी दारू पिलाऊंगा कि चढ़ भी जाए तो भी फर्क ना पड़े। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मुझे नहीं चढ़वाना। वो भी कहता क्यों नहीं चढ़वाना? सरे तो नहीं पिएगा। ये भी कहता यार दारू पीना ही क्यों है, अवॉइड करो ना। वो भी कहता यार मजा आता तो पी के तो देख ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं पीऊंगा। वो भी कहता पी ले, आज अगर तूने पिया तो तो शादी वाले दिन पीकर अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, शादी वाले दिन तू टल्ली हो गया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैं शादी वाले दिन भी नहीं पीऊंगा। उतने में इनका तीसरा दोस्त आ जाता है और कहता है क्या सालो शादी के बारे में बात कर रहे हो, और क्या शादी में दारू नहीं पिएगा? अरे शादी में तो बच्चा भी दारू पीता है। और सालो तूने मुझे कॉल करके बुलाया खाना खाने के लिए, हमें जैसे बुलाया तुम लोग शादी के बारे में बात करने लगे थे। वो लोग कहते नहीं बस है भाई तुम क्या पियोगे? तो दोस्त भी कहता यार मैं तो हमेशा ठंडी बियर पीता हूँ और आज भी बियर पीऊंगा, एकदम चिल्ड बियर। भाई तुम लोग शादी के बारे में क्यों बात कर रहे थे? तो दोनों में से कौन शादी कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं अभी नहीं कर रहा, इससे पूछ ले। तो दोस्त भी कहता अच्छा साले तू शादी कर रहा है क्या? यहाँ तक कि मैंने सुना तेरा तो बंदी के साथ लड़ाई हो गया, लड़ाई के बाद शादी करने को उसने परमिशन दे दिया। वो भी कहता चुप करना साले, दिमाग का नहीं कर रहा है, पी चुपचाप। फाइनली भर के पी लेते हैं, खा लेते हैं, बोला भी जाता हुई है, मजे आ गया। भाई दबेन बात क्या है, बंदी के साथ लड़ाई वड़ाई हुआ था ना। वो भी कहता है लड़ाई तो हो गया, मैं क्या करूं? ये दोनों भी कहते तो सोल्यूशन निकाल, सॉल्व करने की कोशिश करे, माफी मांग ले, जो हो सके वो करे, दारू पीने से काम नहीं चलेगा। लेकिन दोस्त बस दारू पिए जा रहा है और कहता है क्या करूं समझ नहीं आता। तीसरा दोस्त भी देखता है कि अरे यार इस बंदे का मामला तो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊं? वो भी कहता है यार मैं कैसे बताऊं तुमको, मैं थोड़ा ज्यादा टेंशन में हूं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, शादी करना है, भाई पैसे भी ज्यादा नहीं आ पा रहे, मेरे पैसे दिन ब दिन और कम यहाँ पे हुए जा रहे हैं यार, दम दिमाग का दही हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तीसरा दोस्त भी कहता अच्छा तो वही क्या है कि सब कुछ अभी चाहिए, आराम आराम से कर और आराम आराम से शादी कर ले। वो भी कहता आराम आराम से कब, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो काम करना, फालतू चीजें मत कर, खर्चा वर्चा मत कर, सेविंग कर, थोड़ा बहुत लोन यहाँ पे ले ले। वो भी कहता सेव, साला सेव नाम की कोई चीज नहीं है, इतना तो पैसा ही नहीं मिलता जितना मैं सेव कहां से करूं। तीसरा दोस्त भी कहता है यार तेरी गर्लफ्रेंड ही ज्यादा खराब है, तू उससे हर जगह से शॉपिंग करवाती रहती है, जिसके चक्कर में पैसा खत्म हो जाता है। तो वो भी कहता हाँ करवाती तो है, लेकिन सिगरेट ला यार मुझे सिगरेट यहाँ पे पीने दे। तो इनके बीच में ऐसी बातचीत हो रही थी, बातचीत से ज्यादा दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल यार आज तुम लोगों के लिए मैं भी एक घूंट मारी लेता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को सिगरेट भी ऑफर किया जाता है कि सुट्टा मारेगा। वो भी कहता ना सुट्टा तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। ये लोग भी कहते ठीक है भाई टेंशन आले सब सही हो जाएगा, ऐसी काम करते रहे तेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, फिर ज्यादा सैलरी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे देख तू मेरे को देख भाई, मैं कभी टेंशन लेता हूँ क्या? नहीं यार, सिंगल की जिंदगी भी अच्छी होती है। तो उसको याद आता है कि हाँ जब मैं सिंगल था काफी सही था, बॉडी छोड़ी बनाता, प्रोटीन वोटीन भी था, पैसे वैसे बचे रहते, लेकिन अब तो साला कुछ भी नहीं है। सही बोला यार, अकेले रहने में सिंगल रहने में एक आजादी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला भाई, दबे कुछ सिंगल लोग हैं जो बड़े सही होते हैं, बड़े अच्छे यहाँ पर होते हैं। वो भी कहता है सच्ची में, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन साले तू तो सिंगल ही मरेगा। तीसरा दोस्त भी कहता साले चला मत। दूसरा दोस्त भी कहता छोड़ो अच्छा आइडिया दिया, एंजॉय करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये चलो एंजॉय करते हैं। देखो पहली बात मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम दोनों शादी करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मुझे मालूम है मैं तो 100% शादी करके रहूंगा, उठा ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को डोली में। वो दोनों भी कहते हैं साले तेरी तो जिंदगी एकदम बल्ले बल्ले हुई है, बंदी हो तो तेरी बंदी जैसी, ना फालतू का शॉपिंग करवाती है ना फालतू का लड़ाई करती है। हमारी बंदी लड़ाई
पढ़ाई भी करती रहती है, शॉपिंग करवा के कंगाल भी कर देती है। तो हमारा मेन कट्टा भी बात तो सही बोला, मेरी बंदी दुनिया में करोड़ों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक है। बंदी को तो ऐसी वाओ यार एक सेकंड, हाँ लेकिन बीच बीच में अजीब समूह बना लेती है, वो थोड़ा सा खराब है। फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि मैंने सुना तेरी बंदी अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, वो भी कहता है वो 4th ईयर में ग्रेजुएशन पार होने वाला है। ये लोग भी कहते हैं शर्म नहीं आता बच्ची को डेट करता है, वो भी कहता है 4 साल की बच्ची नहीं है, 18 के प्लस यहाँ पर है, चले कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दारू वारू हो चुका है तो पैसे में देता हूँ, तो दुकानदार भी कहता है पैसे तो हो गए, हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसे हो गए, पैसे किसने दिए? तो और कोई भाई कोई दूसरा दोस्त जो अपनी बंदी के चक्कर में परेशान था उसने दिया। हमारा मेन कट्टा भी सोचता था अभी पैसों को लेकर दोना कर रहा था कि पैसे नहीं है मेरे पास, बंदी खर्च करवा देती है, घर लेना है तो कैसे लूंगा, और तो भी साले ने पैसे दे दिए बिना बोले, मानना ही पड़ेगा गजब आदमी है। और तीसरा दोस्त यहीं पे था, वो भी कहता भाई यार वो पैसे देने के बहाने टॉयलेट में चल गया और साले टॉयलेट से अभी तक आया भी नहीं, कर क्या रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट कहीं कोई गलत फैसला ना ले ले, चलो तो जैसे टॉयलेट के बाहर आता है ये टल्ली होकर पड़ा हुआ था तभी नहीं आ रहा था। ये लोग भी कहता साले जब तुझे इतनी चढ़ जाती है तो इतनी पिता क्यों है, चल हम तुझे घर पे छोड़ देते हैं। वो भी कहता ना मुझे घर पे नहीं जाना, घर पे बंदी फिर से लड़ाई करेगी। हमारा मेन कट्टा भी मुझे घर भी नहीं मालूम, तुझे मालूम है? दूसरा दोस्त भी कहता ना मालूम तो मुझे भी नहीं है, अरे यार तू बता ना यार कहाँ तुझे लेके जाए? वो भी कहता है मुझे 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 इंटरनेट कैफे में लेके चलो, मैं वहीं पर रुकूंगा। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये साला इतनी पीता है और हमको तकलीफ झेलनी पड़ती है, देखते यार कुछ होटल कहीं दिखे तो वहाँ पे छोड़ देंगे। हाँ तो छोटा सा होटल दिखाई देता है, सही है यार इसका एड्रेस वगैरह इसका कार्ड कुछ यहाँ पे मिल जाए। वो भी कहता होटल नहीं मुझे इंटरनेट कैफे में जाना है। ये लोग भी कहते हैं चुप कर यार, तभी हमारे मेन कट्टा को उसका नंबर मिल जाता है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है कॉल पर, चलो यार कॉल करके बुला लेते हैं, सही यहाँ पे रहेगा। दोस्त भी कहता लेकिन मुझे इसका मोबाइल ऊपर कैसे होगा, मोबाइल का पासवर्ड? वो भी कहता है यार इसकी बंदी का नाम मुझे मालूम है और बंदी का नाम इसने पासवर्ड में लगाया था। बंदी को कॉल करता है तो लिख कर आता सॉरी वो सामने से कॉल नहीं उठा रही, हमारा मेन कट्टा बिना काट दिया। दूसरा भी कहता फिर से कॉल कर उठाएगी लेकिन सेम बार बार काट दिया जाता है, तो हमारा मेन कट्टा बार बार कॉल कर देता है, तो अगली बार उठा देती है और कहती साले बार बार कॉल करके परेशान मत कर। हमारा मेन कट्टा इसकी बंदी तो बड़ी गुस्से वाली है, सुनो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड का दोस्त बोल रहा हूँ, वो थोड़ा पीके टल्ली हो गया, एड्रेस यहाँ पे दो ना उसको घर पे छोड़ना है। ये भी कहती है भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर अबाउट हिम, सड़क पे छोड़ दो, सड़क पे ही मरता रहेगा। तो दूसरे दोस्त को गुस्सा आता है कि अरे ये कैसी लड़की है, ये इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसी गर्लफ्रेंड को तो छोड़ यहाँ पे देना चाहिए, छोड़ दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, बड़ी अजीब औरत है लेकिन रात के 10 बज गए होटल में अकेले छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात क्या करे, तो ये भी कहता छोड़ यार मेरे मम्मी पापा उधर पास लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो टैक्सी आती है टैक्सी में बैठाया जाता है और हमारा मेन कट्टा भी टैक्सी में बैठ जाता है। दोस्त भी कहता क्यों तू टैक्सी में बैठ रहा है, ये भी कहता जाता हूँ ना छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं भी अपने घर पे चल जाता हूँ। दोस्त भी कहता ठीक है आ जाता है, बोला जाता साला कितना भारी है, उठ भी नहीं रहता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं तो चला, तभी अचानक से कोई बीच में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, तो एक बिल्ली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने बिल्ली कब से पाली, वो भी कहता पिछले महीने से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों, वो भी कहता क्योंकि अकेले घर में रहते रहते मैं बोर हो गया था, अरे तू भी बिल्ली पालने मजा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्ली पालने पुर से निकाल जा रहा हूँ मैं। और जैसे निकलता है तो उसके दिमाग में दोस्त की गर्लफ्रेंड याद आती है, भाई कैसी औरत है, फोन पे कैसे चिल्ला रही थी, माँ कसम किसी की भी गर्लफ्रेंड ऐसी रहेगी ना वो बंदा पागल हो जाएगा, जैसे कि मेरा दोस्त पागल हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है लेकिन क्या पता हमारे रिलेशनशिप के अभी कुछ ही दिन हुए, थोड़ा टाइम गुजरेगा वो भी लड़ती रहेगी तो नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, क्यों लड़ेगी। उतने में मैसेज आता है, हमारा मेन कट्टा भी देखता किसका है, तो इसकी बंदी का था। मैसेज में लिखा था सुनो ना सैटरडे को फ्री हो गया, फ्री हो तो चलोगे कहीं, अरे मुझे घूमने का मन है, कहा वो रिप्लाई क्यों नहीं देते। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं फ्री हूँ चलेंगे घूमने के लिए। मैडम जी भी मैसेज देख के खुश हो जाती है, फाइनली सैटरडे की बात आती है, दोनों जाने को रेडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, और वो आगे डायरेक्ट चुम्मा ले लेती है और कहती है चुम्मा तुमने लेने का वादा किया था लेकिन चुम्मा मैंने ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जाकर तो देख लो सब लोग थे, वो भी कहती है तो क्या हुआ, अरे तुमने बोला था रिवॉर्ड दोगे तो ये तो चुम्मे का रिवॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन तुम कुछ वाकई में बोल रही हो, वो भी कहती है अच्छा तुम सामने से चुम्मा दोगी वो ना लो दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लगा मेरी गर्लफ्रेंड वाकई में क्यूट है मुझे चुम्मा लेने दो, वो ऑटो पे चुम्मा लेने वाला था लेकिन वो गाल आगे कर देती है जिसके चक्कर में गाल पे चुम्मा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऑटो पे लेने दो, वो भी कहती है नहीं, और बाद में बस पे बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में बोला जाता है तुमको मालूम है तुम काफी कमाल के बंदे हो, तुम्हारे जैसा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा और कुछ, वो भी कहती है और क्या बोलूंगी, तुम एक फरिश्ते हो फरिश्ते, एक ऐसा ही मॉडल है जो मॉडल दुनिया से भोली भाली अपना नारी को बचाने आया और वो भोली भाली अपना नारी में हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता था कुछ एपिसोड पहले तक तो अपने आप कोई मॉडल का इंकार्नेशन कह रही थी, अब भोली भाली अपना नारी बन गई। वो भी कहती हाँ यार तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी यहाँ पे बन जाऊँ। बोले तुम्हारा क्या विचार है, तुम अपने आप को क्या मानते हो। ये भी कहता मैं अपने आप को एक नॉर्मल सा आदमी यहाँ पे मानता हूँ। ये भी कहती अच्छा तुम दुनिया के लिए और अपने लिए नॉर्मल हो, मेरे लिए स्पेशल हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में क्या, उससे मुझे याद आया शादी के बाद कहीं खेती वेती करेंगे चलेगा ना। वो भी कहती है कल्टीवेशन, दो चीज का कल्टीवेशन होता है, एक सुपर पावर वाला और खेती बाड़ी वाला, क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा चुम्मा ले लेता है और कहता पहले तो मैं चुम्मा लूंगा। वो भी कहती है ठगी आदमी कहीं से भी चालू पड़ जाते हो और पब्लिक देखती है और कहती है यार एक लड़का और एक लड़की इतना खुश कैसे हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मियां बीवी हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इतना प्यारा कपल हमने कभी नहीं देखा। उतने में लोग मोबाइल पे कुछ देख रहे थे, मोबाइल पे एक सेंटेंस आता है नथिंग लास्ट फॉरएवर, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, लोग चाइनीज लोग हैं ना। तो ये भी कहती है बाबू इसका क्या मतलब हुआ, तो हमारा मेन कट्टा उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, तो जितना हो सके उतना टाइम जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ रहो गुजारो, हैप्पी मोमेंट यहाँ पे काटो। तो वो भी कहती है मैं हैप्पी मोमेंट यहाँ पे काटूंगी, हर लम्हा यहाँ पे एंजॉय करूंगी। अगर लोग अपने डेस्टिनेशन पे आते हैं वहाँ पे भरपेट खाना खाते हैं, हमारा मेन कट्टा भी खाता है, बंदी तो खाई नहीं रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ तुम क्यों नहीं खाई, वो भी कहती है खा रही हूँ डाइट पर ना, तो ज्यादा नहीं खा रही थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा हो गया है बाकी मैं तुम्हें दे दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो तो भी दे देती है और कहती है खाओ एंजॉय करो। अब खाने पीने के बाद निकल चुके थे और होटल में अब रुकना है, तो होटल से हमारा मेन
कटा भी लगे एक सेकंड। होटल यानी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही होटल में रुकेंगे और कहीं होटल में दोनों एक ही बिस्तर पे सोएंगे, दोनों के बीच में गलती से वॉक वॉक। देखो देखो वो सारी चीजें करना तो पसंद है मुझे, करने का मन भी है, लेकिन क्या ये मानेगी? वो भी कहती है चलो मेरे होटल में, मतलब मालूम है कौन से होटल में जाना है। हमारा मेन कटा भी होटल होटल बोला है, लेकिन एक कमरा रहेगा या दो कमरा रहेगा ये इसने नहीं बोला है, अभी इसी पे डिपेंड है। होटल में आ जाते हैं, हमारा मेन कटा भी सारा फैसला इसका है। एक कमरे में सोना चाहती है तो आई एम रेडी, अलग अलग कमरे में सोना चाहती है तो भी रेडी। तो सामने से पूछ लिया जाता कि बोलो आप दो लोग हो क्या, दो रूम दे दें? हमारा मेन कटा भी क्या दो रूम? अरे मैडम जी एक ही रूम, मैडम जी एक ही रूम। तो वो भी कहती है ना ना एक ही रूम यहाँ पे दे दो, तो चलेगा ना? सामने से बोला जाता चलेगा, और हमारा मेन कटा एक्साइटेड हो जाता है कि वो ये एक ही रूम के अंदर दोनों यहाँ पे रहेंगे, यानी आज कुछ तूफानी होने वाला है। फिर धीरे धीरे अपने रूम के पास आते हैं, रूम ओपन किया जाता है, ये रहा वो रूम। लेकिन एक लड़का और एक लड़की को कभी भी एक रूम के अंदर अकेला नहीं रहना चाहिए। हमारा मेन कटा भी कहता है यार जैसे कि हम लोग पहले अकेले ही नहीं थे, जब मेरे घर पे मिलने आती थी तो मेरे कमरे के अंदर अकेले रहते थे ना। वो भी कहती है घर में रहना और बाहर होटल में रहने में फर्क है। हमारा मेन कटा भी कहता क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैडम जी भी लग साले के दिमाग में गंदे गंदे विचार है। ओके ठीक है, तो मेरे से दूर रहना, टच बिल्कुल भी मत करना। तो हमारा मेन कटा और चिपक जाता है और कहता है ऐसे टच नहीं करने का क्या यार, आप तो मेरे चंगुल में आ गई हो, तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से? इतना बोल के चुम्मा ले लेता है और गो 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 लिया जा रहा है और कहता बोलो कैसा लगा? ये भी कहती है इतना चुम्मा मत लो, इतने चुम्मे के चक्कर में प्रेग्नेंट हो गई। तो ये भी कहता है मेरी जान, मेरी अबला नारी, मेरी भोली औरत है, इतने में कोई मतलब प्रेग्नेंट नहीं होता बाबू। तो वो भी कहती है ऐसे बाबू बाबू मत बोलो, बहुत ही गंदा लगता है। तुम्हारा मेन कटा धीरे धीरे और चिपकने लगता है और कहता है यार ऐसे बाबू ना बोलो तो कैसे बोलूं, यानी अलग ही मूड में। तो वो भी कहती है दूर हटो यार, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हमारा मेन कटा भी कहता है ठीक है सो जाओ, लेकिन मालूम है कहाँ घूमने जाना है? तो मैप निकाल लेती है और कहती है इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में और ये सारे एरिया में, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी जाएंगे। हमारा मेन कटा भी कहता है इतना सारा जगह जाना है, फिर तो हमें खाना पीना पैक करना पड़ेगा। वो भी कहती है पैक कर लो, नहीं तो होटल भी मिलेंगे रास्ते में, वहीं पे खा लेंगे। हमारा मेन कटा भी कहता है ये भी सही है, आधा खाना ले लेते हैं, आधा खाना वहां से खा लेंगे। ये भी कहती है चलो यार अब तो मुझे नींद आ रहा है, सोने का मन कर रहा है, सो जाती हूँ। तो बिस्तर पे लेट जाती है और हमारा मेन कटा ऊपर से चिपक जाता है। तो ये भी कहती है अरे घर की आदमी हर जगह से चालू नहीं पड़ जाने का, नींद आ रही है सो जाओ बगल वाले बिस्तर पे। वो भी कहता है या सो रहा हूँ, यानी कमरा एक है लेकिन कमरे के अंदर दो दो बेड यहाँ पर है। अभी कहता है ठीक है बढ़िया तुम सो जाओ और मैं अकेले सोता हूँ। तो अकेले उसकी आंख लग जाती है और जैसे आंख खुलती है तो बगल वाले बेड पर गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे यार कहाँ चली गई, छोड़ के चली गई क्या? लेकिन नहीं, वो तो नहा रही थी एकदम नंगी पुंगी। हमारा मेन कटा शिट यार वो तो नहा रही है और ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, लेकिन इतना पता चला कि वो पूरी तरीके से नंगी पुंगी। ओ शिट क्या करूं? वो इतने में नहा के वापस आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो? तुमने लाइट ऑन नहीं की, लाइट ऑन कर लेते तो शायद आर पार सबको दिख जाता। वो भी कहता है यार वो मैंने देखा थोड़ी ना। वो भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या? और फिर टांगों को देखने लगता है घर की साला। तो वो भी कहती है क्या देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? मेरा बाल गीला है, जल्दी से हेल्प करूं बाल सूखा करने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे? वो बैठ जाती है और कहती मेरे पीछे से और कैसे? तो ये भी कहता मगर मैंने कभी किया नहीं। वो भी कहती है ड्रायर तुम्हारे हाथ में, ड्रायर लेकर मेरे बालों पे लगाओ, ऑटोमेटिक गर्म हवा से ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। वो भी कहता मुझे हेल्प करना जो भी है। ये भी कहती फिर कौन करेगा? वो भी कहता मैंने सुना खुद से भी कर सकते हैं। ये भी कहती जब मैं यहाँ पर हूँ, जब तुम यहाँ पर हो तो और कौन करेगा? मुझे खुद से करना पड़ेगा। मेरी सेक्सी टांगे देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या दिखा रही हो? वो भी कहती है सेक्सी सेक्सी टांगे देख के तुम्हारी नियत बदल जाती है। भाई मैंने दो बेड यहाँ पे बुक किया था, तुम अपने बेड पे सोना, इस पे मत, गलती से भी आना मत जाना। वो भी कहता है तुमने मुझे क्या समझा? मैं इतना भी गंदा आदमी नहीं हूँ। हाँ थोड़ा मन बहक जाएगा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी तुम्हारे बेड पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी सुंदर है कि मन तो करेगा। वो भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो? अगली बार से ना मेरा बाल हमेशा तुम ही साफ करना। वो भी कहता है तुमने तो एकदम नौकर यहाँ पे बना के रख दिया है। अरे यार ये तो अभी अभी नहा कर आई है, पूरी एकदम अलग ही महक रही है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, शक्ल इतनी लाल लाल क्यों है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं यार कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन ले रही हो। वो भी कहती है मैं भला का टेंशन यहाँ पे लूं, ये होटल का ड्रायल है, प्लीज हेयर ड्रायल मुझे भी ला के दे देना। अरे यार तुम्हारी शक्ल तो कुछ ज्यादा लाल हो गई है। वो भी कहता है शायद थोड़ा गरम गरम खाना खा लिया, गर्मी का मौसम भी है तो गरम लग रहा है। ओ शिट यार क्या करूं? वो भी कहती है यार क्या ही होगा, तुम जाओ। और हमारे मेन कट्टा को कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ऊपर से क्लीवेज भी दिख रहा है। अरे यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, लोगों ने 2 मिनट में भी बाथरूम से आया। वो भी कहती लेकिन हो क्या बाथरूम में क्या करने जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, अरे मैं 2 मिनट में आया ना, फटाक से बाथरूम में जाता है। गर्लफ्रेंड भी पता नहीं क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा अंदर अपने आप को जैसे तैसे संभालता हूं, कहता बाप रे नोज ब्लीड आ गया। मैंने एनिमे के अंदर देखा था जब लड़के लोग ठगी होते हैं तो ऑटोमेटिक नाक से खून आ जाता है, मुझे लगा नहीं था रियल में भी ऐसा होता है, लेकिन देखो रियल में मेरे साथ हो गया। नोज ब्लीड के चक्कर में कपड़ा भी गंदा हो गया। अब देखेगी पूछेगी तुम्हें क्या बोलूंगा, ना बदनाम होगा। ऊपर से अंदर मैडम जी का बड़ा रखा है। अरे यार बड़ा भी ऐसा कौन छोड़ के जाता है, जैसे तैसे मुंह पोंछ के बाहर आ जाता है। ये भी कहती है ठीक हो, ये खून कहां से निकला? वो भी कहता कहीं से भी निकला, टेंशन ना लो। ये भी कहती ओके ठीक है लेकिन कपड़ा बदल लो, देखो खून से गंदा भी हो गया। वो भी कहता थोड़ा सा ये इससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहती बड़ी अजीब आदमी हूं यार, तुम्हें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पड़ता तो है फर्क, किस चीज से पड़ता उन्हें कैसे यहाँ पे बताऊं? ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती है जा रहा हूँ मगर कहाँ जा रहे हो? ये भी कहता है मैंने बोला ना कपड़ा चेंज करने। वो भी कहती है अभी तो कह रहे थे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बोलते ही मान गया दीदी के गुलाम। वो भी कहता है यार बीवी बनी नहीं है तू और मैं चेंज कर रहा हूँ देखना मत। वो भी कहती है अच्छा इसमें शर्मा के आ रहे हो, मेरे सामने चेंज कर लो। वो भी कहता है नहीं ठीक है तुम्हारे सामने करता हूँ, देखता हूँ तू क्या करेगी। तू एक नॉर्मल गेम खेलने लगती है। हमारा मेन कट्टा भाड़ में जाओ, टी शर्ट वगैरह चेंज करके अपने बेड पे लेट जाता है। अब रात हो चुकी है, दोनों अपने बेड पे गेम खेल रहे हैं और लगे हुए मोबाइल में, ना देख रहे ना बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा भूले जा रहा है। तो वो भी कहती है कितना घूरोगे? ये भी कहता है यार अब से हम दोनों शादी में तो रहेंगे ना। वो भी कहती है अब से नहीं, जब शादी होगी तब से। अब ज्यादा रात हो जाती है तो लाइट बंद करके दोनों सो जाते हैं, लेकिन हमारे मेन कट्टा को नींद ही नहीं आती। साथ यार बगल में इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड लेडी हुई है तो मुझे नींद कैसे आएगा? मुझे अभी भी वो सारे फ्लैशबैक आ रहे हैं जब नहाकर बाहर आई थी। अरे यार सेक्सीनेस, वो क्लीवेज, ओ माय गॉड यार प्लीज भाई नींद आजा कंट्रोल हो जाए कंट्रोल। उतने में बंदी जग जाती है और कहती है बाबू सो गए। वो हमारा मेन कट्टा सोया तो नहीं था, लेकिन वो सोने की एक्टिंग करता है। वो धीरे धीरे पास में आती है और कहती है बाबू हमारा मेन कट्टा मुझे सोने दो। मतलब मन सोचता है वो उतने में बगल में
चिपक के लेट जाती है। हमारा मेन डेटा एक सेकंड मेरे को मना कर रही थी कि रात में मेरे बिस्तर पे मत आ जाना, लेकिन खुद मेरे बिस्तर पे आ गई। बट आई लाइक इट और मैं भी ऐसे ही सो जाऊंगा। वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है।